हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, इजराइल लोगों में भी उन लोग मिस्र से जैसा छुटकारा पाया, कानान की यात्रा की ओर से उन लोग निकला, लेकिन उनका उद्देश्य कानान में पहुंचना है, दूध और मधु बहने वाला देश में पहुंचना है। ऐसा करके इन लोग वहां से निकल पड़ा। कितना समस्या आया, कितना परेशानी आया, कितना विरोध हुआ, लेकिन एक नहीं कई प्रकार के समस्या उनके सामने आया है, लेकिन उसे पुकारने के कारण उन लोगों को क्या मिल गया? जीत मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी जीत हासिल करने के बाद उन लोग फिर से कानान की यात्रा की ओर से और चलते 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 गया, आशीषित हुआ। लेकिन वो यात्रा में जितना लोग थक चुका है, ये थकने वाला क्या हो जाता है? एकदम ढीला हो जाता। अब मेरे से नहीं बनेगा भाई, तू जाना आगे, मैं पीछे हो रहा करके कई लोग ने उस यात्रा में पीछे होते हुए आया। उसको क्या हुआ? ऐसे थका हुआ जीवन में क्या हुआ, पीछे होने वाला जीवन में क्या हुआ बोलने से जो व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 18 पद को हम पढ़ेंगे। 25 अध्याय 18 पद, डिटोरनमी 25 का 18। अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, परमेश्वर के भय ना था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। समझ में आ रहा ना? जो थक गया वो थका हुआ लोग क्या हो गया? पीछे हो रहा है। आज कई लोग ने इस आत्मिक यात्रा में कई प्रकार का थकावट जीवन में हो रहा है। पहले अच्छे से प्रार्थना करने वाला, अच्छा उपवास रखने वाला आजकल थक जा रहा है। पहले अच्छे से प्रभु में आगे बढ़ने वाला आजकल थक जा रहा है। कभी जितना दूर दूर में प्रभु के लिए आगे बढ़ने वाला आजकल थक जा रहा है। ऐसी इस यात्रा में जितना लोग थक जाता है, वो थके हुए लोगों को किसके जाल में फंसेगा? आखिर में उन लोग शैतान के जाल में फंसेगा। वहां पर दुश्मन ने देखा, जितना ने थक गया, जितना ने थक जा रहा है, ऐसे निर्बल होते जा रहा है, ऐसे निर्बल होने वालों के ऊपर हमला करते हुए जो दुश्मन ने उन लोगों को पूरा सत्यानाश कर दिया है। आज भी वही पैटर्न को, वही अनुभव को शैतान ने जीवित कलीसिया से जो थक जाते हुए, पीछे जाते हुए चलने वालों के ऊपर हमला चल रहा है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, हम थकने के बावजूद भी हम एक आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। तुझे जो ताकत देने वाला परमेश्वर की ओर से, मंजिल तक पहुंचने वाला प्रभु की ओर से, आप बल को प्राप्त करने वाला प्रभु की ओर से अपना नजर को उठाओ, उसके द्वारा शक्ति को पाओ। लेकिन थक गए करके पीछे रहने के लिए कभी भी कोशिश मत करना, कभी पीछे रहने के लिए कोशिश मत करना। ऐसी पीछे रहने वाला जीवन में पूरा शैतान के हाथों में पहुंच जाता है, उनकी बहुमूल्य आत्मा को विनाशकारी रास्ता में ले जाता है। इसलिए हम थकना नहीं और पीछे भी नहीं रहना है, प्रभु में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जितना प्रार्थना में ढीला डाला हो रहा है, जितना प्रभु में जो संपर्क में रहने वाला निराशा में चल रहा है, जितना उनके अंदर जो आत्मिक झील को, आत्मिकता का
जो जलन को छोड़ते हुए निराशा के जाल में पड़ जाता है, ऐसा हर एक लोगों को जीवन को शैतान ने नाश कर देता है। लेकिन शुरू में जो प्रार्थना है, आरंभ दिनों में जितना प्रभु से कांटेक्ट है, जितना प्रभु के साथ सच्चे संपर्क में बनाया है, जितना प्रभु से लगे रहते हुए चला हुआ है, जितना प्रभु के लिए एक आशा दिग्गा के साथ आगे बढ़ा है, ये तमाम चीजों को याद करो। फिर से नया बनते हुए तू थके मांदे हुए लोगों को तू नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है कुछ चीजों के कारण तू थक जाता है, कुछ परिस्थितियों के कारण तू थक जाता है, कुछ विषय के कारण तू थक जाता है, कुछ जो लक्ष्य को नहीं पा पाया करके थक जाता है। ऐसी हमें हर एक थकावट में तू पीछे चले जाता है। पहले जैसे प्रार्थना, पहले जैसे प्रभु में आगे बढ़ना अनुभव दूर हो जाता है। इसलिए ये पीछे रहने वाला अनुभव को छोड़कर थकावट में भी ताकत देने वाला प्रभु की ओर से ताकते हुए जो उदासी रहने वालों को बल देने वाला, थके हुए वालों को शक्ति देने वाला, वो परमेश्वर को देखते हुए आप अपने जीवन में प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसी थक गया, पीछे हो गए बोलने से पूरा शैतान आपको आपका नामी निशाना को भी मिटा देगा, नामी निशाना को भी मिटा देगा। हम किसी के लिए भी, किसी मनुष्य के लिए हम पीछे ना जाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए हमारा जीवन में पीछे ना जाएंगे, किसी मनुष्य के लिए हम पीछे ना जाएंगे। कोई पानी के ऊपर बुलबुल के समान चलने वाला मनुष्यों को देखते हुए कब फूटेगा, कब गायब होगा मालूम नहीं, ऐसा लोगों के ऊपर उम्मीद रखते हुए जो पीछे जाने वाला अनुभव जीवन से दूर होने पाए। क्योंकि विश्वासकर्ता के ओर से अपना निशानों को बनाओ, आगे चलो। कभी तकने वाला, जो पीछे होने वाला जो गिनती में तू कभी मत रहना। प्रभु के लिए आगे चलते रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी अनुभव आज हमारा जीवन में आगे बढ़ने पाए। प्यारे परमेश्वर लोगों, दाऊद के जीवन में एक बार ऐसा प्रार्थना कर रहा है, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 6वां अध्याय 6वां पद को एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता 6वां अध्याय 6वां पद। मैं कराहते कराहते, मैं तराहते तराहते थक गया, मैं अपनी खाट, मैं अपने काट आंसुओं से भिगोते चला। प्रति रात हर रात मेरा बिछौना भीगता रहा। ये बोल रहा है मैं थक गया हूं, बोल रहा है। रात ही रात को आंसुओं के साथ प्रार्थना करते करते मैं थक गया हूं, मेरा बिछौना जो भीग गया है। ऐसा करके एक थकावट के साथ करने वाला प्रार्थना इस दाऊद के जीवन में हो रहा है। कारण क्या है? बचपना से जिस प्रकार का अभिषेक मिला, जिस प्रकार की ताकत वो पाया, जिस प्रकार का अभिषेक उनका जीवन में है, जैसा जंगल के जान के ऊपर हमला करने वाला अभिषेक, गोलियत को गिराने वाला अभिषेक, जो दुश्मनों को एक गधा का हड्डी के द्वारा 1000 लोगों को खत्म किए हुए जो शक्ति, जो जितना ने जो हमला करते हुए आगे बढ़ाया, वो समसन का जीवन में भी थकावट आया। ऐसी थकावट के कारण, ये थकावट क्यों बोलने से, ये लैला का गोद में पड़ा, उससे ज्यादा प्यार करते हुए, वो प्यार में अंधा बनते हुए आखिर में बार बार सताव करने के कारण ये थक गया, और जो उनका शक्ति का जो रहस्य बातों को उसको प्रकट कर दिया। हार गए, जीवन में हार गया। दलीला के सामने ये हार चुका है।
जो जंगल में शेर को जीता, लेकिन दलाला के सामने हार चुका है। जो भयानक भयानक जो दुश्मनों को हमला करते चला, ये दलाला का जी हाथ में ये हार चुका है। वो हारते वो क्या निर्णय लिया बोलने से, अरे आज न तक कल मैं मरने वाला हूं, जो जिससे मैं ज्यादा प्यार कर रहा हूं उसको मैं सच्चाई बोल देंगे, इसको सामने प्रकट करेंगे करके पूरा उसका ताकत का असलियत को बता दिया। तुरंत वो अपना जीवन को, अपने आप को बेच दिया है दलाला के हाथ में। प्यारे परमेश्वर लोगों, इससे पहले पढ़ा हुआ ये भजन में भी यहां पर दाऊद भी ऐसी प्रार्थना कर रहा है, मैं थक चुका हूं, कर करके थक चुका हूं। क्या हुआ बोलने से? ये भी बचपन से परमेश्वर से नियुक्त किए व्यक्ति है, जो अपना भेड़ चरवाते हुए समय में भी कई जंगली जानवर को मारा हुआ व्यक्ति है। अभिषेक हमेशा इनका जीवन में रहा हुआ व्यक्ति है, फिर भी जो इनका जीवन में भी कई लड़ाइयों को लड़ाई करते हुए आया। शाऊल के पक्ष में कई जीत को ला दिया, एक गोलियत को भी गिरा दिया, और बाद में जो इजरायलियों को ऊपर एक अधिकारी रूप में राजा बन के बैठा है। लेकिन सब होने के बाद ये एक दिन राजा लोग ने लड़ाई करते समय में अपना महल में टलते हुए आया। ऐसे करते करते टलते हुए जो दृश्य को नहीं देखना चाहिए वो दृश्य को आंखों में पड़ गया। उसके बाद उसमें बंधवाई हो गया। उसके बाद गलत प्रेरणा से वो उससे पाप करने के लिए चाहा। आखिरी में ये एक पाप के द्वारा एक बेटा को भी जन्म दिया है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का दास आया, भविष्यवाणी किया, उनकी एक छोटा सा कहानी के रूप में उसको किए हुए अधर्म को जो भविष्यवाणी के रूप में बता दिया, वो मनुष्य और कोई नहीं है, तू ही है। वो विश्वासघात किया व्यक्ति, परमेश्वर के उपस्थिति से वंचित हुआ व्यक्ति, पाप में गिरा हुआ व्यक्ति, रहस्य पापों को करने वाला व्यक्ति, कोई दूसरा ने आप ही करके उसको बोला। जैसा बोला वो क्या किया, अपने आप को सरेंडर हो चुका है। उसी दिन से वो प्रार्थना करने लगा। ऐसा प्रार्थना किया, रात को बिंगते हुए प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ रो रो के बिलक कर प्रार्थना किया। उनकी पुकार को परमेश्वर के ऊपर आसमान में रहना परमेश्वर को विनती करते हुए, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत करना, तेरा अभिषेक को मेरे से दूर मत करना। पहले जो अभिषेक मुझे मिला वो अभिषेक फिर से मुझे चाहिए। पहले जो ताकत है वो ताकत फिर से मैं चाहिए करके वो प्रार्थना करके वो थक चुका है। इसलिए ये प्रार्थना में रोते रोते थक गया है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा जीवन में भी निश्चय तौर पर से ऐसी संदर्भ में ये थक गया करके बोल रहा है। ऐसे में थक गया करके बोल रहा है। कोई चीज को फिर से पाने के लिए थक गया बोल रहा है। ऐसा हम थकावट को पाना है, लेकिन जो जीवन से थकना नहीं, हमारा मंजिल से थकना नहीं, हमारा उद्देश्य से थकना नहीं, और ऐसी थकावट होते तक वो प्रभु की उपस्थिति को इंतजार करते हुए चला। हालेलुया। ऐसा जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को फिर से पाने के लिए, फिर से नया शक्ति पाने के लिए ऐसी प्रार्थना कर रहा है। आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है, बिस्तर भींगते तक प्रार्थना कर रहा है। ऐसी प्रार्थना करते करते वो थक गया है। हालेलुया। वैसा यीशु भी एक बार वो रास्ता में चलते चलते हुए एक दोपहर के समय में एक कुएं के पास बैठा। क्या हुआ प्रभु बोलने से वहां पर वचन में यह स्पष्ट कर रहा है। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 6वां पद को हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 6वां पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार
अध्याय 4 6वां पद। और याकूब का कुआं भी और याकूब की कुआं भी वही था। अतः यीशु अर्थात यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। आमेन। यीशु मार्ग के कारण क्या हो गया? थक गया। लेकिन ऐसी चलते चलते थक गए करके आप लोग सोच रहा होगा, एक परमेश्वर का दास ने अभिषेक के साथ वो एक बात बोला है। असली में यीशु मसीह ऐसे चलते चलते वो नहीं थका। गांव चलते चल रहा है, सिर्फ यहीं पर आके ये थक रहा क्या? नहीं। लेकिन जहां जो कुआं के पास बैठा, वो कुआं का पानी लेने के लिए, वहां पर वो यहूदी लोगों को कुआं है, वो ऊंचे जात वाला कुआं है। लेकिन यीशु मसीह ने तक गया, वहां पर जो चलने वाला जो भेदभाव को देखते तक गया। यहूदी लोगों को जो सामराय लोगों को बीच में कई प्रकार के जो भेदभाव चल रहा है। तुम लोग ऊंचे जात का है, हम लोग छोटे जात का है, तुम लोग बड़ा है, हम लोग छोटा है, ऐसा करके वहां पर जो शहर का, वो नगर का, उस आसपास का जो स्थिति गति को देखते हुए प्रभु ने कई बार ने उसको सोचते हुए प्रभु तक गया, इन लोग कब बदलेगा। हर एक व्यक्ति इंसान है, हर एक व्यक्ति इंसान है, लेकिन इंसान के बारे में अपने आप को भूलते हुए क्या करता मालूम है? घमंड करता है। कुछ लोग इसको जो शरीर में पाए जाने वाला, जो अपना शरीर में लोहा भी रहता है, अपना शरीर में, और कुछ कैल्शियम भी रहता है, अलग अलग चीज रहता है अपना शरीर में, कुछ लोहे भी चलता है। उसको सारे चीजों को हिसाब किताब करने से आखिर में हो रहा है अपना शरीर में पाए जाने वाला जो पूरा टोटल हमारा जीवन में पाने वाला जो कीमती कितना बोलने से 800 करके हिसाब किताब कर दिया। एक एक इंसान क्या होता है? 800 का है ना। 800 एक व्यक्ति ने इतना हाई फाई जिंदगी जीने के लिए चाहता है, पूछो मत। ठीक है, सारे भक्ति के साथ, पूरे चैन के साथ, गंभीरता से जीवन व्यतीत करने के लिए ठीक है, लेकिन उससे भी, परमेश्वर से भी अपने आप को बड़प्पन करने वाला, परमेश्वर से भी अपने आप को घमंड करने वाला, परमेश्वर से अपने आप को दूर रखने वाला, ये तमाम अनुभूति इसमें ऐसी हो जाता है, ऊंचा नीचा ऐसा करके भेदभाव आता है ना। अपना तुम्हारा मेरा तेरा करके बात आ जाता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, हम सब परमेश्वर की हाथों की रचना है। आमीन। जितना संघर्ष करने वाला आया, जितना क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कितना भक्तगण आया, कितना क्रांतिकारी लोग जन्म होते हुए आया, फिर भी आज इस विश्व में ये काले पीले का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, ऊंचे नीच के जो भेदभाव, ऐसे उल्टा सीधा जो काम आज भी चल रहा है, वही अनुभूति वहां पर सामराई लोगों का, यहूदी लोगों के बीच में देखते हुए प्रभु भी वहां पर आकर वो तक गया है, तक गया है। यीशु की तकावट वही है, वो तक रहा, ये कब बदलेगा, इन लोग कब सुधरेगा, इन कब अच्छा होगा करके यीशु ने तक चुका है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा जो तकावट तमाम दूर करते हुए प्रभु ने हमारा बदलाव के लिए, हमारा आशीष के लिए, हमारा श्रेष्ठ अनुभूति के लिए वो खुद तक जा रहा है, तक जा रहा है। जितना बार बोलने पर भी अनसुनी करने वाला अनुभव, जितना समझाने पर भी, जितना भविष्यवाणी करने पर भी सुधार ना आने के कारण तक जा रहा है, जितना जो पैगंबरों को भेजने के बावजूद भी ना सुधारने के कारण तक जा रहा है,
जितना भेदभाव को हटाने के लिए कोशिश करने के बावजूद भी यही काम लगातार चलने के कारण वो थक जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह का थकावट अलग चल रहा है, लेकिन हम उनकी थकावट को दूर करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय आज हमारा जीवन में जो थकने वाला अनुभव से भी हम छुटकारा पाना चाहिए। जो पापों से, अधर्मों से, बोझ से दबे थके हुए अनुभव से प्रभु ने छुड़ाया। आज अंधे की अदृश्य पापों ने, अब अंधे की जो अदृश्य अनुभव ने हमारा जीवन को अभी भी और थके हुए अनुभव में ले जा रहा है। ऐसे तमाम थके हुए अनुभव से हमको अलग करते हुए प्रभु ने हमको श्रेष्ठ मार्गों में चलाने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। ऐसे थके हुए अनुभव से हमको छुटकारा पाने के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। बात खुदावन परमेश्वर पिता, आपने एक अच्छा सा परमेश्वर पिता एक सबक हमारे जीवन में अपने तजुर्बों को रखा। परमेश्वर पिता, आपने हमसे बोला और बातचीत किया। परमेश्वर, एक विषय जो आपने आज हमें बताया प्रभु, निराशा, संयमता को खोना और अक्सर पीछे मुड़ जाना, अक्सर स्लो हो जाना, ये आपने हमें आज सिखाया और बताया परमेश्वर पिता की निराशा। ये मेरी गवाही भी रही है कि जब मैं परमेश्वर के निकट नहीं था तो मेरे जीवन में अक्सर निराशा आ गई थी, और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो शैतान हमें चारों दिशा से घेर लेता है। वह हमें गिराता है, हमारे आत्मविश्वास को कम कर देता है, और वो चाहता है कि हम अब बस इस संसार का हिस्सा ना बने। आप समझ रहे हैं कि वो हमें पूरे तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन, आज उसका कलाम और आज उसकी हुजूरी ने आज हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने जीवन में निराशाओं में कभी भी थकना नहीं है। एक हमेशा एक आशा, एक हमेशा एक द्वार खुला रहता है, ईश्वर का द्वार, जो हमें सदा से उत्साहित रखता है और परमेश्वर के निकट रहने का मौका देता है, और हमें हर बुराई और हर अंधकार से बचाए रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं खुदावन की आज वे हमारे साथ हैं, आज वे हमारे बीच में हैं, और वे अपने कलाम के द्वारा, बातचीत और बोलने के द्वारा आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा उनके निकट रहना है, उनकी हुजूरी में रहना है, और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंताओं को नहीं रखना है। हमें पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहना है, विश्वास योग्य रहना है कि पिता ही हमें संभालेंगे, वो ही हमारी अगुवाई करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी आत्मा से, अपने पूरे दिलों से परमेश्वर के निकट हो जाएं। क्यों ना हम अपनी हर एक चिंता को, अपनी हर एक बाधाओं को, अपनी हर एक उलझनों को हम अपने परमेश्वर सौंप दें, और अपना हर एक अधिकार परमेश्वर को दें कि प्रभु आप ही हमारे जीवन में अगुवाई करें, क्योंकि हमारी बल और बुद्धि उस वहाँ तक नहीं जहाँ परमेश्वर की है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अब जो भी फैसला करे हम उसी को ग्रहण करें, अपनी हर एक चिंताओं को छोड़ते हुए, अपनी हर एक लुचपन को छोड़ते हुए, और वो पीछे रह जाने वो आलस्य को छोड़ते हुए हम परमेश्वर के साथ उसके मार्ग पर चलने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे साथ, मेरे पीछे चलो तो तुम्हें सुख मिलेगा। हम अपने जीवन को हम प्रभु परमेश्वर के हित पर लेके चले, उसके साथ लेकर के चले, और निश्चय अपने जीवन में हम उद्धार देखेंगे और बहुत तायत से आशीष को पाएंगे। आज मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ कि हे परमेश्वर, हम सब के मनों को तू जीत मेरे खुदावन, हमारी बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर कर परमेश्वर पिता, और हम कभी थकित ना हो मेरे राजा परमेश्वर पिता। हम सदैव परमेश्वर उस ऊर्जा और उस विश्वास और उस आशा जो तू हमें देता है परमेश्वर, उसमें सदैव बने रहें खुदावन। आपने अपने कलाम से अपने लोगों को परमेश्वर पिता अपने ओर लाया है मेरे खुदावन, और वे आज बड़ी बड़ी गवाहियों के तौर पे परमेश्वर बाइबल के रूप में, उसमें दिए हुए कैरेक्टर के रूप में आज हमारे सामने आते हैं परमेश्वर। वही उदाहरण हम भी हमारे लोगों के बीच में भी परमेश्वर बनने पाए मेरे खुदावन। निश्चय मदद सहायता आप करना परमेश्वर, हमारी हर एक बाधाओं को दूर करना, यहाँ तक लेकर के आए प्रभु, हर एक निराशाओं से बाहर निकाल कर परमेश्वर पिता आपने हमें एक नया जीवन दिया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि यहाँ बैठा हर एक इंसान परमेश्वर तेरी दी हुई आशा से परमेश्वर जागृत होने पाए, नया जीवन, नया बल पाने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपनी अद्भुत और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर किया प्रभु, जिसकी हम सबको बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आदर महिमा जलाल सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। हमारी हर एक कमी घटी को दूर करने वाले हो मेरे खुदा, हम अपनी प्रार्थना विनती का उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु मांगते हैं प्रभु।
सुने और ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में प्रभु जी आपके चरणों के निकट बैठते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए पिता धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हृदय के साथ धन्यवाद करती प्रभु जी। आपने वचन में कहा है प्रभु, हे कर्ज के बोझ दबे हुए लोग मेरे पास आओ, कहा है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम कर्ज में बोझ दबे हुए लोग हैं प्रभु जी, हमें उद्धार दीजिए पिता परमेश्वर। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर केवल आप हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम पीछे न हटे प्रभु जी, आपके हे पिता आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बने प्रभु जी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता हम सबों के जीवन में पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस सुंदर समय में आज संडे आराधना के लिए पिता आपने सहायता और मदद किया पिता, इसलिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन बैठे पिता परमेश्वर, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपके दास भाई को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ कि वचन के द्वारा प्रभु जी आपने मुझे समझाया, आपने बताया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, ये वचन पिता मेरे जीवन के लिए लागू हुआ है पिता, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे महान खुदा पर राजा, अनुग्रह कर राजा, मेरे जीवन की हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत राजा इसी घड़ी यीशु नासी के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, आज प्रीति भोज के दिन है पिता, आपके लहू और मांस खाने पे से पिता हम तृप्त होने पाए प्रभु जी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरी टूटी फूटी प्रार्थना पिता आपके सिंहासन तक पहुंचने पाए प्रभु। इन सबों भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जैसे आने में सहायता और मदद किए पिता, वैसे जाने में सहायता और मदद करना प्रभु, और सभी को आशीष दे पिता, एक नया मन दे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, ताकि आपकी वचनों में चलने वाली बेटी बेटा बने प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और हर एक के जीवन में हर एक कमी घटी को दूर कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में जो कर्ज के बोझ होकर राजा यीशु घड़ी दूर होने पाए प्रभु जी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं अनुग्रह करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनो हृदय से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। हमारा मसीह यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्यता युगानुयुग तक ना थकते हुए मंजिल तक पहुंचते हुए, विश्वासकर्ता की ओर से देखते हुए आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन, हालेलुया हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड।